नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस न्यूज। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की खंडपीठ ग्वालियर हाई कोर्ट की। मध्य प्रदेश की खंडपीठ ग्वालियर में एक बड़ा विवाद सामने आया है। ये विवाद है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर की खंडपीठ में स्थापित की जानी है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर में स्थापित प्रतिमा होने के लिए जा रही थी अप्रैल में, लेकिन इस पर विवाद क्या बना। अब इसमें दो ग्रुप कैसे बन गए वकीलों के, लड़ाई कहां तक पहुंची है, इस लड़ाई को करवा कौन रहा है, आखिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों। इस पर बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी ने एक ट्वीट करके और सोशल मीडिया पर भी लोगों को एक्सपर्ट जानकारी दी है कि किस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा, जो कि अनुसूचित जाति, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज तमाम वकीलों के द्वारा जबलपुर की खंडपीठ के चीफ जस्टिस से मांग की गई थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाई जाए। इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान पूर्ण होने के बाद निर्णय लिया गया चीफ जस्टिस जी की ग्वालियर जबलपुर के द्वारा के बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित ग्वालियर हाई कोर्ट में किया जाए। इसके लिए उन्होंने अनुमति दी, लेकिन इसको लगाने वाले प्रतिमा को खरीदने के लिए पैसा जो वकील हैं वही इसके लिए कंट्रीब्यूशन करेंगे, चंदा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इस पर सभी वकीलों की राय बनी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को खरीदने के लिए उन्होंने चंदा करना शुरू कर दिया। यह मूर्तिकार प्रभात राय के द्वारा बनाई गई है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, और इसको ग्वालियर की हाई कोर्ट में पहले अप्रैल में स्थापित होनी थी, लेकिन विरोधों के चलते सवर्ण वकील एक तरफा विरोध में है, बार एसोसिएशन पूरी तरह से विरोध में है। कल तक तो 14 मई को तो यहाँ तक आ गया सामने के उन्होंने दलित वकीलों की कुर्सियां तक छीन ली बैठने की, और छीन ले गए और उनको धरती पर बैठने में मजबूर कर दिया। यह है सवर्णों का राज। बार एसोसिएशन, क्या दलितों ने वोट नहीं डाला? हाँ डाला होगा, लेकिन सिर्फ मतलब के लिए उनके वोट को उपयोग किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पूरा देश चलता है, संविधान से पूरे खंडपीठ चलती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सभी चलते हैं देश में। भारत ही जब पूरा संविधान से चलता है, उनकी प्रतिमा लगने के लिए जा रही थी, उस पर कितना विरोध किया जा रहा है। आपको सुनवाते हैं रामजी गौतम राज्यसभा सांसद क्या कहते हैं। अपने ट्वीट में कहा गया, मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में अधिवक्ताओं की मांग एवं उनके आर्थिक सहयोग से न्यायालय के निर्देशन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा मूर्ति लगाने के चबूतरा पेडिस्टल बनाया गया। स्थापना के लिए मूर्ति को लाया गया, जो कि न्यायालय के गेट पर ट्रैक में है। उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ग्वालियर के कुछ अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। मूर्ति स्थापना की प्रक्रिया को दुरुस्त कर विवाद को खत्म करके तत्काल भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को सम्मानपूर्वक स्थापित किया जाए, यह उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्स पर ट्वीट किया है। अब इसके पीछे देखिए सवर्ण वकील, जिस प्रकार से उनका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, उसमें कहा जा रहा है आग लगा देंगे लेकिन मूर्ति स्थापित नहीं करेंगे। अश्लील बातें भी, गाली भी दी जा रही है, वीडियो में स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति स्थापित नहीं होने देंगे। सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति से आज इतना घबराए हुए हैं सवर्ण वकील, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब जीवित होंगे तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से सवर्ण वकील नहीं, उनके जो पूर्वज हैं वो कितना डरते होंगे। आखिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा से इतना डर क्यों? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता वास्तविक उनको नहीं मानते सवर्ण? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान नहीं देना चाहते, या उनको सिर्फ वोटों तक सीमित करना चाहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, कि उनके नाम पर सिर्फ वोट वसूल ले जाएं, उनके नाम पर वोट डलवा लिए जाएं।
यह देखने के लिए स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ग्वालियर में सवर्ण वकील ही उसका विरोध कर रहे हैं, अन्य कोई नहीं कर रहा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगने के लिए जा रही है, गेट पर गाड़ी रखी हुई है और वहां पर कहा जा रहा है आग लगा देंगे, लेकिन मूर्ति स्थापित नहीं होने देंगे। नारे देखिए आप, आरएसएस वादी नारे, जय जय श्री राम। जय श्री राम कहना, जय सिया राम कहना एक अलग बात है, लेकिन एकदम से उसको अहंकार की दृष्टि से कहना जय जय श्री राम, तब भाव उत्पन्न होता है आपका कि आप विरोध में लगा रहे हो नारे। जब आपको यह भी पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संविधान पीठ के द्वारा ही संविधान के पक्ष में ही राम मंदिर का फैसला आया, इतने सालों से नहीं बना, कितने सालों से स्थापित होना था। आज़ादी से पहले का लोग बताते हैं अयोध्या में कितने वर्षों से विवाद चलता हुआ आ रहा था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत राम मंदिर बना। लेकिन आज राम को चाहने वाले लोग ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध पूर्ण तरीके से कर रहे हैं, फुल तरीके से कर रहे हैं। कल को मोदी जी जय भीम बोलते हैं, मोदी जी स्थापना करते हैं, मोदी जी पुष्प चढ़ाते हैं। जितनी भी सरकार हैं, आरएसएस वादी सरकार है बीजेपी, वो भी जय भीम बोलती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अभी हाल ही में वोट मांग रहे थे। महाराष्ट्र के अंदर हो, छत्तीसगढ़ के अंदर हो, बिहार के अंदर हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह बाबा साहब का नाम लेकर वोट मांगा जाता है। लेकिन अब देश में देखिए, जब देश के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति वी.आर. गवई साहब शपथ लेने के बाद सीधे जाते हैं और गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हैं, उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तक जाते हैं। वहां पर वकीलों के द्वारा वकीलों के संबोधन में जय भीम भी बोलते हैं। सोचिए, चीफ जस्टिस जब जय भीम बोल रहे हैं तो दर्द तो फिर भी इनके पेट में हुआ होगा, क्योंकि एक पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं, दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं। जय भीम बोलकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में पुष्प अर्पित करते हैं और नमन करते हैं। सोचिए, एक तरफ देश के चीफ जस्टिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को नमन भी कर रहे हैं, पुष्प भी अर्पित कर रहे हैं, जय भीम भी बोल रहे हैं। भाई एक तरफ ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ में जय जय श्री राम, आग लगा देंगे, मूर्ति नहीं लगने देंगे। सोचिए कितना खतरनाक भयावह माहौल बन गया है ग्वालियर में।